बच्चों अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में एक मुख्य अंतर क्या है कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक कोशिका का उपयोग होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जनक कोशिकाओं का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन में 2 जनक कोशिका, और वो जनक कोशिका क्या कहलाती हैं? स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक ये कहलाती हैं। इन दोनों के ही उपयोग से ये प्रजनन हो पाता है। अब सबसे पहले लैंगिक प्रजनन में बच्चों 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप है युग्मक का निर्माण और दूसरा स्टेप है फलन यानी कि निषेचन। युग्मक के निर्माण में जब आपने ध्यान होगा कोशिका विभाजन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ जब युग्मक की निर्मित हो रही होती है तो ये युग्मक की निर्मित अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। यहाँ पे जो 2 जनक कोशिकाएं होती हैं, एक स्त्री जनक कोशिका होती है, एक पुरुष की जनक कोशिका होती है, इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है इन कोशिकाओं का, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है यानी घट जाती है। ठीक है, तो ऐसी जनक कोशिकाओं को हम हिंदी में अगुणित और अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहते हैं। इन अगुणित जनक कोशिकाओं के बनने के बाद आगे क्या होता है? इन दोनों, चाहे वो स्त्री की अगुणित कोशिका हो और एक पुरुष की अगुणित कोशिका है, आगे चलकर इन कोशिकाओं का फलन होता है। यानी कि स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक ये दोनों अगुणित कोशिकाओं का संयोग होता है, जिससे द्विगुणित युग्माणु की निर्मित होती है, जिसे अंग्रेजी में हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो अगुणित कोशिकाओं के मिलने से जो जाइगोट की निर्मित यानी युग्माणु की निर्मित हो रही है, इसी क्रिया को फलन कहते हैं। आगे जैसे ही ये युग्माणु बन जाता है उसके बाद अब समसूत्री विभाजन होना शुरू होता है, जिससे ये युग्माणु आगे चलकर भ्रूण बन जाता है और फिर उसके बाद भ्रूण में और कोशिका विभाजन होता है, जिससे नए सजीव की निर्मित हो पाती है। तो इस तरह से बच्चों लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। ठीक है।